गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लोकेशन ऑफ रूट्स के 3 पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे। बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स देखिए। फोर्थ पॉइंट आपके सामने था कि व्हेन एट लीस्ट व्हेन exactly one root of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 lies in interval k1 k2 where alpha less than beta। आपने कहा कि जब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का ठीक एक मूल अंतराल k1 k2 में स्थित हो, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वन रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ठीक एक मूल इस इंटरवल में लाई करता हो, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो सकता है इसमें। ये अल्फा और ये बीटा माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, ये एक्स एक्सिस ए पॉजिटिव है। ऐसा हो सकता है k1 और k2 के बीच में अल्फा आ जाए, या फिर आपने ये अल्फा और ये बीटा, ये k1 और ये k2, ये एक्स एक्सिस ए पॉजिटिव माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके सामने ये k1 और ये k2, ये अल्फा और ये बीटा ए नेगेटिव है और माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, और ये एक्स एक्सिस, या आपके पास ये k1 और ये k2, ये अल्फा ये बीटा माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, एक्स एक्सिस ए नेगेटिव। तो आपने कहा एग्जैक्टली वन रूट k1 k2 के बीच में हो, तो एग्जैक्टली वन रूट के अंदर मतलब दोनों रूट नहीं आ सकते, एक ही रूट आएंगे। इसका मतलब रूट्स डिफरेंट होंगे, चारों में देख सकते हो आप। तो चारों में रूट्स डिफरेंट होंगे, तो इसका मतलब d क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। पहली कंडीशन तो ये आ गई जो चारों कंडीशन चारों को सेटिस्फाई करती है, क्योंकि अब इसमें ये भी हो सकता है और यहां भी हो, जैसे बीटा k1 k2 के बीच में आ जाए, a लेस देन 0 के लिए भी दोनों केस हो सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये आ गई, मतलब इसमें ये तो कंफर्म ही हो गया कि d क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आपने दूसरी कंडीशन वहां लिखी थी माइनस बी बाई 2a वाली, तो माइनस बी बाई 2a वाली कंडीशन यहां नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि माइनस बी बाई ये k1 k2 कहाँ है कुछ पता नहीं है। अगर यहां ले मान लो कि दोनों से बड़ा है, इस केस में छोटा हो जाएगा, तो चेंज हो रही हो कंडीशन नहीं लेते, तो माइनस बी बाई 2a वाली कंडीशन फेल हो गई। अब हम a और एफ के की बात करें तो एफ के 2 एफ के 1 एफ के 1 एफ के 2 एफ के 2 एफ के 1 एफ के 1 और एफ के 2। देखिए इसमें बात करूं ए पॉजिटिव एफ के 1 पॉजिटिव, ए एफ के 1 क्या हो गया,
AFK1 हो गया ग्रेटर देन 0, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो AFK2 क्या हो गया, नेगेटिव। ये पहले में आई। दूसरे केस में देखो, A पॉजिटिव और FK1 नेगेटिव, तो AFK1 नेगेटिव आ गया, इसमें क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन तो फेल हो गई। हर एक में सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसी तरह AFK2 इसमें पॉजिटिव आ रहा है, पहले में नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी फेल हो गई। इनमें ही नहीं लग रही तो आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन FK1 पॉजिटिव और FK2 नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, इसमें भी देख लो नेगेटिव आएगा। तो दूसरी कंडीशन है FK1 और FK2 लेस देन 0। ये कंडीशन सब में सेटिस्फाई कर रही है। तो इसमें भी दो ही कंडीशन आएगी, पहला तो D ग्रेटर देन 0 और दूसरी कंडीशन है FK1 इंटू FK2 लेस देन 0। ये नहीं लग रही, रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सबको सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ इक्वेशन लाइज इन इंटरवल -2, 4 x स्क्वायर -2mx if exactly one root of quadratic equation आपको दे रखी है x स्क्वायर -2mx प्लस m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। x स्क्वायर -2mx प्लस m स्क्वायर -1 -2 से 4 लाइज इन -2 से 4। If exactly one root of quadratic equation lies in -2 से 4, then to find values of m, ये कैलकुलेट करना है। ये आपने एग्जाम्पल ले लिया 4th। जब दी घात समीकरण x स्क्वायर -2mx प्लस m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 का ठीक एक मूल अंतराल -2 से 4 में स्थित हो, तो m के मानों का समुच्चय ज्ञात करो। तो देखिए इसके अंदर y बराबर fx बराबर है x स्क्वायर -2mx प्लस m स्क्वायर -1। तो पहली कंडीशन आपके पास है b ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 अप्लाई करना है। तो b का मतलब -2m का होल स्क्वायर -4ac, a का मतलब है 1, c का मतलब है m स्क्वायर -1, m स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। तो क्या आया इससे देखिए, 4m स्क्वायर -4m स्क्वायर और प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो 4 ग्रेटर देन 0, ये तो हम जानते ही हैं, विच इज ट्रू फॉर ऑल m बिलोंग्स टू R। m की कोई भी वैल्यू हो, क्योंकि m पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। सेकंड कंडीशन आपके पास है FK1 FK2 लेस देन 0, मतलब K1 K2 इंटरवल है -2 और 4, F -2 F4 लेस देन 0 इंप्लाइज। तो F -2, तो -2 रखना पड़ेगा पहले, -2 का स्क्वायर -2m इंटू -2 प्लस m स्क्वायर -1, फिर F4 का मतलब 4 का स्क्वायर -2m इंटू 4 प्लस m स्क्वायर -1 लेस देन 0। इसको सॉल्व करना है, तो 4 प्लस 4m प्लस m स्क्वायर -1, 16 -8m
प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। तो इससे क्या आया देखिए, एम स्क्वायर आया प्लस 4m आ गया, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3, और दूसरे में एम स्क्वायर माइनस 8m और प्लस 15 लेस देन 0। उसके फैक्टर किए तो m प्लस 1 और m प्लस 3 हो गया। इसके फैक्टर किए तो m माइनस 3 और m माइनस 5 लेस देन 0। ये हो गए। अब इसको वेवी कर्व से आप कैलकुलेट कर लो। तो एक तो है माइनस 3, माइनस 1, 3 और 5 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। वेवी कर्व आपको मैंने इनइक्वलिटी में बता दिया है सॉल्व करना। इनइक्वलिटी से इंटरवल कैलकुलेट करना हमें आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए लेस देन 0, तो आप लिख सकते हो m बिलोंग्स टू -3 से -1 यूनियन 3 से 5। यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, यहां तो कुछ आया नहीं, m बिलोंग्स टू r आया, तो दोनों को सेटिस्फाई कराएंगे तो कंडीशन आंसर -3 से -1 और 3 से 5, ये आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन। तो ये फोर्थ आपने एग्जाम्पल भी देख लिया और फोर्थ की प्रॉपर्टी भी देख ली। अब नेक्स्ट काम करते हैं अपने। अब अपने बात कर रहे हैं 5 नंबर। 5 में क्या कहता है, इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 lies in k1 k2, यदि द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल अंतराल k1 k2 में स्थित हो। जब द्विघात समीकरण के दोनों मूल अंतराल k1 k2 में स्थित हो तो क्या करेंगे देखिए, इसके लिए बात करना चाह रहे हैं अपने। a पॉजिटिव है, ये k1 और ये k2, ये अल्फा और ये बीटा, -b/2a और -d/4a, और ये x एक्सिस, और y बराबर fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। k1 k2 देखो अल्फा बीटा के बीच में नहीं आ रहे, तो दोनों मिल भी सकते हैं। दोनों मिल सकते हैं मतलब ये k1 और ये k2, ये अल्फा बराबर बीटा बराबर -b/2a, और ये x एक्सिस a पॉजिटिव है ही, और ये y बराबर fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके बाद आपने कहा ये k1 ये k2, a नेगेटिव है, ये अल्फा ये बीटा, -b/2a और -d/4a, और ये x एक्सिस। और ऐसा भी हो सकता है a नेगेटिव है, ये k1 ये k2 ये x एक्सिस, अल्फा बराबर बीटा बराबर -b/2a, और y इक्वल टू fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इक्वल टू fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
जो जो पॉसिबिलिटी थी वो चारों डायग्राम मैंने यहाँ बना दिए। सबसे इसने ये कहा है कि दोनों मूल अल्फा बीटा K1 K2 इंटरवल के बीच में हो, तो बीच में हो तो अल्फा बीटा के बीच में तो कुछ नहीं आ रहा, तो अल्फा बीटा आपस में मिल भी सकते हैं, तो रूट्स आर इक्वल हो जाएगा K1 K2 ये। इसके अलावा आप इसमें ये Fk1 हो गया, ये Fk2 हो गया, Fk1, Fk2, Fk1, Fk2, Fk1 और Fk2। देखिए बीच में नहीं आ रहा, इसका मतलब पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? पहली कंडीशन हो जाएगी रूट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, रूट इक्वल भी हो सकते हैं। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इट मीन्स डी जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, नॉर्मली हम -b/2a की बात कर रहे थे। अल्फा बीटा जब K1 K2 के बीच में है तो -b/2a भी K1 K2 के बीच में होंगे, इसमें भी सब में है। तो K1 लेस देन -b/2a लेस देन K2, ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन हम बात करते हैं AFK की। इसमें देखो AFK1 पॉजिटिव, AFK2 पॉजिटिव, इसमें AFK1 पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें भी A नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो AFK1 पॉजिटिव और AFK2 पॉजिटिव। तो A इंटू FK1 ग्रेटर देन 0 और फोर्थ कंडीशन है AFK2 ग्रेटर देन 0। ये दोनों की जगह आप चाहो तो एक कंडीशन ही लगा सकते हो। क्या? FK1 और FK2, FK1 और FK2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आप तीन कंडीशन है, पहली दूसरी, या तो ये दो लगा लो या ये एक लगा लो, आपकी मर्जी है। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ केस था लोकेशन ऑफ रूट्स का। अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a बराबर 0। इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a बराबर 0, हैज टू रूट्स, लाइज इन इंटरवल -1 to 1। ये दे रखा है -1 से 1। इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन टू फाइंड the values of a, ये करना है। द्विघात समीकरण आपको दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a बराबर 0 के दोनों मूल अंतराल -1 से 1 में स्थित हो तो a के मानों का समुच्चय ज्ञात करना, ये क्वेश्चन है। तो देखिए अब तो डायग्राम एक ही सफिशिएंट है हमारे लिए, तो हमें देखना है बस। कंडीशन ये लिखी पड़ी, ये एग्जाम्पल नंबर हो गया 5। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट आपके पास है K1 K2, आपका K1 आपका -1 है, ये आपका +1 है, और fx जो इक्वेशन दे रखी है वो आपके पास है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a। फर्स्ट कंडीशन है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या करना है? b स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4 a और c
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या कंडीशन आई इससे? 4 माइनस 16a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो 4a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, a लेस देन इक्वल टू 1/4। ये आपके पास आ गई कंडीशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन आपके पास है k1 लेस देन माइनस b/2a लेस देन k2, यानी -1 लेस देन माइनस b/2a लेस देन +1। तो -1 लेस देन माइनस b का मतलब -2 अपॉन 2a का मतलब हो गया 8 लेस देन +1। तो -1 लेस देन 1/4 लेस देन 1। इसमें तो कुछ आया नहीं, विच इज ट्रू, जो कि सत्य है। इससे तो के कुछ नहीं आया, ये सेकंड कंडीशन हो गई। और थर्ड कंडीशन आपके पास है, ये दोनों भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो। तो देखिए थर्ड कंडीशन आपके पास है AFK1, ए भी पॉजिटिव है FK भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। ए की वैल्यू क्या है 4, FK1 है -1 ग्रेटर देन 0। तो 4 इंटू F -1, F -1 का मतलब 4 इंटू -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 प्लस a ग्रेटर देन 0। तो कितना आया देखिए, 4 तो गया, a प्लस का 2 और प्लस का 4, a प्लस 6 ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन -6। ये आ गई नंबर 2। फिर आपने फोर्थ नंबर कंडीशन लगाई AFK2 ग्रेटर देन 0। तो a का मतलब 4, F प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस a ग्रेटर देन 0। तो क्या आ गया, a प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन -2 आया। ये नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इंप्लाइज, नंबर लाइन पे कॉमन इंटरवल कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो सबसे पहले में क्या है, a लेस देन इक्वल टू 1/4। ये 1/4 है, 1/4 को इंक्लूड करते हुए उससे लेस, ये पहला। दूसरे में a ग्रेटर देन -6, ये -6 से ग्रेटर कह रहा है तो इधर आ जाएगा। उसके बाद है a ग्रेटर देन -2, ये -2, तो ये ग्रेटर देन -2 आ गया। तो देखिए क्या आया इससे, a बिलोंग्स टू -2 से 1/4 क्लोज में, ये रिजल्ट आया। और अगर आप ये जो सेकंड और थर्ड है, थर्ड और फोर्थ कंडीशन है, उसकी जगह अगर मैं क्या कर देता, थर्ड नंबर कंडीशन लगाता FK1 FK2 ग्रेटर देन 0, मतलब F1 F -1 ग्रेटर देन 0। तो F1 आपके पास F -1 ये पड़ा और ये पड़ा, a प्लस 2 और a प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो इससे क्या आता देखिए, -6 और -2, वे भी कर्व में पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। a बिलोंग्स टू -6 से, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से -6 यूनियन -2 से इनफाइनाइट, ये आती कंडीशन। और इसके साथ अगर कॉमन लेते, ये जो आपको दिख रहा है ये वाली, मैंने आपको कहा था इसकी जगह आप वो भी यूज कर सकते हो, तो वो मैं काम कर रहा हूं। इसकी जगह आपने ये भी कर सकते हो। तो ये कंडीशन आई तो ये इक्वेशन हो जाएगी फिर 2।
1 और 2 को अगर हम चेक करेंगे तो बाई 1 एंड 2 इंप्लाइज, तो एक तो है माइनस इनफाइनाइट, -6 और -2, -6 और -2, इससे इधर और इससे इधर, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। और पहली इक्वेशन है लेस देन इक्वल टू 1/4, 1/4 से लेस देन इक्वल टू, तो कॉमन क्या आया, a बिलोंग्स टू -2 से 1/4, सेम ही आया, देख लो। तो आप इससे कर लो चाहे उससे कर लो, आपकी मर्जी की बात है। तो इस तरह से हम ये 5th नंबर जो थी वो भी मैंने आपके सामने शेयर कर ली। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद में 6th नंबर क्या कहता है, जो छठा केस है इसका, छठा केस कहता है इफ K1, K2 belongs to alpha beta, where alpha beta are roots of quadratic equation ax square plus bx plus c बराबर 0, where alpha less than beta। आपने ये कहा कि K1, K2 जो है यदि K1, K2 belongs to alpha, beta, where जहां alpha less than beta, alpha, beta द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हो। ये है छठी कंडीशन, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखें इसमें क्या हो सकता है। ये K1 और ये K2, ये अल्फा और ये बीटा, A पॉजिटिव, ये x एक्सिस, -b/2a और -b/4a, और ये सेकंड, ये अल्फा, ये बीटा, -b/2a -d/4a, ये K1 और ये K2, ये FK1 और ये FK2, FK1 FK2। अब देखिए क्या कर सकते हैं। तो अब अल्फा बीटा, K1 K2 अल्फा बीटा के बीच में आ गए, तो बीच में आ गए तो आपस में वो दोनों अल्फा बीटा नहीं मिल सकते, तो अलग अलग रहना पड़ेगा। तो जब अलग अलग होंगे तो क्या कंडीशन होती है, d ग्रेटर देन 0, यानी बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, वो वाली कंडीशन आ गई। सेकंड, -b/2a की बात करना चाहे तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि K1 K2 कहीं भी हो सकता है, -b/2a से लेस या ग्रेटर तो अलग अलग चेंज हो सकती है, इसलिए वो नहीं लगा सकते। फिर AFK वाली लगा लो, A इंटू FK1 लेस देन 0, AFK2 लेस देन 0, इसमें ये नेगेटिव है, और fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें हमने देखा, क्या देखा कि सेकंड में AFK1 AFK2 दोनों पॉजिटिव है, इसमें भी AFK1 लेस देन 0 AFK2 लेस देन 0, इसमें भी वही बात है। तो सेकंड है AFK1 लेस देन 0, थर्ड कंडीशन AFK2 लेस देन 0, या इन दोनों से आप लगा सकते हो FK1 और FK2 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो दो कंडीशन लगेगी, D ग्रेटर देन 0 और FK1 इंटू FK2 ग्रेटर देन 0। इसका क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। तो इक्वेशन आपको दे रखी है, इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है a माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, a माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। एग्जाम्पल कर रहे हैं अब। a माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a माइनस 4 प्लस a माइनस 4 इक्वल टू 0। और आपको क्या लिखा हुआ है, इसमें लैंग्वेज दे रखी है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a for which one root of quadratic equation is smaller than 1 and other greater than 2। smaller than 1 and other is greater than 2। क्या दे रखी है, देखिए ये कह रहा है a के सभी मानों का समुच्चय ज्ञात करो यदि द्विघात समीकरण a माइनस 5 का इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल 1 से छोटा व दूसरा मूल 2 से बड़ा हो। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। ए के उन सभी मानों का समुच्चय ज्ञात करो जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 से लेस और दूसरा 2 से ग्रेटर हो। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू है a माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a माइनस 4। तो हमें दो कंडीशन लगानी है। एक रूट तो कह रहा है 1 और दूसरा 2, मतलब आपके पास k1 तो 1 है और k2 आपके पास 2 है। तो पहली कंडीशन आपको लगानी है इसमें d ग्रेटर देन 0। तो b स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब a माइनस 5, c का मतलब कांस्टेंट a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करें, क्या आया 4a स्क्वायर माइनस 4 खोलना ही पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 20 ग्रेटर देन 0। a 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 बाहर माइनस को अंदर भेज दिया तो 9a माइनस 20 ग्रेटर देन 0।
तो इससे आपके पास आया 9a माइनस 20 ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 20/9। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड कंडीशन आपके पास है fk1 और fk2 ग्रेटर देन 0, मतलब f1 इंटू f2 ग्रेटर देन 0 करना है, f1 इंटू f2 ग्रेटर देन 0 करना है। तो आप देख लीजिए इसमें f1 क्या होगा, इसके अंदर x बराबर 1 रखना है आपको। तो a माइनस 5, 1 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1 प्लस a माइनस 4, और दूसरे में है a माइनस 5 इंटू f2 है, f2 का मतलब हो गया इंटू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2 प्लस a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है, a माइनस 5 a माइनस 5 माइनस 2a प्लस a माइनस 4, और सेकंड है 4a माइनस 20, 4a माइनस 20 माइनस 4a प्लस a माइनस 4। ये ध्यान रहे, ये 4 लिखा है, ये आया। तो इसमें देखिए a और a 2a से 2a कैंसिल हो गया, ये ग्रेटर देन 0 है। तो आपके पास आया माइनस 9 इंटू 4a से 4a कैंसिल हो गया, a माइनस 24, a माइनस 24 ग्रेटर देन 0। माइनस की दोनों तरफ माइनस 9 से डिवाइड किया तो a माइनस 24 लेस देन 0 आ गया, तो a लेस देन 24 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2, तो 1 एंड 2 इंप्लाइज, एक तो है 20/9, 20/9 से ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, 20/9 से ग्रेटर कह रहा है तो ग्रेटर इधर हो गया। और दूसरा आपके पास है लेस देन 24, तो ये 24 ले लिया, इससे लेस इधर चले गए तो आएगा कॉमन, क्या ये कॉमन आया। तो आपके पास आ गया a बिलोंग्स टू 20/9 से 24। ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसमें 1 मिनट इसमें अपन सेकंड और थर्ड जो कंडीशन थी वो और अप्लाई करके चेक करते हैं कि उससे क्या आता है। क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। इसमें अपने पास है a लेस देन 24, तो हमें अब इसमें कंडीशन कौन सी लगाना चाह रहे हैं। सेकंड कंडीशन थी AFK1, a पॉजिटिव है और FK1 नेगेटिव है, तो लेस देन 0। तो a का मतलब a माइनस 5 है इंटू FK1 का मतलब F1, a माइनस 5 इंटू F1 लेस देन 0। ये जो सेकंड कंडीशन आपने लगाई है उसकी जगह आपको ये लगा रहे हैं, तो ये आपने सॉल्व करना है। तो a माइनस 5 पड़ा है, F1 का मतलब हो गया a माइनस 5 माइनस 2a प्लस a माइनस 4 लेस देन 0। तो इसमें देखिए आपके पास क्या आया, -9 इंटू a माइनस 5 लेस देन 0। तो a माइनस 5 ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 5 आया, ये नंबर 2। और थर्ड कंडीशन है AFK2 लेस देन 0। तो a माइनस 5
इंटू Fk2 मतलब F-1 सॉरी F2 लेस देन 0, तो A-5 और F2 आपने कैलकुलेट किया तो वो आया A-24। आपने इसको सॉल्व किया तो ये A-24 आया था, ठीक है। ये लेस देन 0, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 लेस देन A लेस देन 24, ये नंबर 3 आ गया। अब इन तीनों से आपको तीनों को सॉल्व करना है। तो आपने कह दिया 1, 2 एंड 3 इंप्लाइज। पहले में क्या था आपके पास, फर्स्ट थी 20/9 से ग्रेटर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, और दूसरा है ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर, और थर्ड आपके पास है 5 से 24, ये 24। तो तीनों में कॉमन ये दे रखी है, तो तीनों में कॉमन कौन सा आएगा, ये आएगा। तो इंप्लाइज A बिलोंग्स टू 5 से 24, ये आंसर। अब देखिए, तो इसका मतलब ये आंसर ज्यादा करेक्ट है, ये गड़बड़ है। ये गड़बड़ क्यों हुआ, पिछले क्वेश्चन में तो आपने देखा था कि दोनों से सेम आ गया था, इसमें डिफरेंट क्यों आया। इसमें डिफरेंट इसलिए आया, पिछले के अंदर देखिए A जो x² का कोफिशिएंट था वो कांस्टेंट था, इसलिए फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां पे x² का कोफिशिएंट वेरिएबल था जिसकी हमें वैल्यू चाहिए थी, इसीलिए AFK1 और AFK2 लगाना पड़ा। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो ये जो है ये रॉन्ग होगा, ध्यान रखना, ये ज्यादा सही है, ये गलत हो गया, क्योंकि यहां पे A जो है, A जो आपके सामने है वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इससे नहीं आया आंसर, इससे आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब जो ये AFK1 और AFK2 अलग अलग या कंबाइंड की बात कर रहा हूं, अगर भाई वैसे तो AFK1 AFK2 इंडिविजुअल लगाते हो तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उससे एग्जैक्ट सही आएगा ही आएगा, लेकिन उसका अल्टरनेटिव जो बताया था FK1 FK2 कंबाइंड वाला, वो आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब x² का कोफिशिएंट A जो है वो क्या हो, पॉजिटिव कांस्टेंट हो। अगर पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं है तो ये मत लगाना, क्योंकि इसमें फंस जाओगे आप, इसीलिए बताया, ये एग्जांपल इसीलिए करके दिखाया आपको मैंने, और इसमें आपके सामने एग्जैक्ट आंसर ये आया। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इस तरह से हम लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में एग्जैक्टली जो 6 केस थे, 3 कल बताए थे, 3 आज बताए हैं, वो मैंने आपके सामने कवर कर दिए, और इसको अच्छे से आप कॉपी में नोट करके रिवाइज करें। कल हम इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।